नमस्कार छात्रों, हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण से समीकरण हल करने की वज्र गुणन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्रों, यदि आप हमारे वीडियो को अवश्य देखिए और इस वीडियो को देखने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब देखते हैं हम वज्र गुणन विधि हल करने की, समीकरण हल करने की वज्र गुणन विधि के बारे में। माना कि समीकरण निकाय, माना कि समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 अचर राशि है, अचर है। तो इसके लिए एक हम प्रतिबंध स्थापित करते हैं समीकरण निकाय को हल करने के लिए। जैसे हम x के गुणांक चर राशि x के मान के लिए लेते हैं, या इसको हम मिटा देते हैं, मान लीजिए तो x के लिए लेते हैं हम प्रतिबंध समीकरण हल करने का प्रतिबंध, समीकरण हल करने का प्रतिबंध स्थापित करते हैं। तो x के लिए लेते हैं सबसे पहले x, तो हम इस x वाले पद को छुपा देंगे और यहां जो अचर राशियां हैं इनका तिर्यक गुणा करते हैं। b1 का गुणा c2 से करेंगे, यानी b1 c2 और फिर c1 b2, इस तरह से। तो क्या आ जाएगा b1 c2, इसको लिखेंगे b1 c2 माइनस c1 b2 बराबर y। जब y के लिए लेंगे तो यहां से c1 का तिर्यक गुणा a2 से लेंगे, c1 a2 c1 a2 माइनस a1 c2 a1 c2 बराबर। अब चूंकि यहां -1 लेंगे, यदि हम ये c वाले भाग को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये -c1 और -c2 आएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसलिए हम इस पद को माइनस लेते हैं, क्योंकि हमने c1 c2 को बराबर में लिया है इस साइड में, इसलिए हम -1 अचर पद का गुणांक। और जब इसको छिपाएंगे तब यहां गुणा होगा। अब अगला गुणा होगा a1 b2 और b1 a2, क्या जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 इस तरह से हमारे समीकरण निकाय को हल करने का प्रतिबंध प्राप्त होता है।
और अब हम जब कोई समीकरण दिया होगा तो उस समीकरण से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की तुलना करेंगे और इस समीकरण में मान रख के इसका हल करेंगे। इसके आगे हम देखते हैं प्रश्न को। देखते हैं वज्रगुणन विधि पर आधारित एक प्रश्न। समीकरण निकाय दिया है 2x धन 3y बराबर 7 और दूसरा समीकरण दिया है x ऋण 5y बराबर ऋण 3। ये समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस रूप दिया है इसके हम व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण कौन सा, a1x जो इसका व्यापक रूप है, b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से करने पर यानी इस समीकरण की तुलना यहां करेंगे। तो जहां जो मान आएंगे a1 की जगह कितना है बताइए आप, a1 बराबर कितना है, जहां a1 बराबर 2 और b1 बराबर कितना है, b1 बराबर 3 और c1 बराबर कितना है, c1 बराबर है 7। a2 बराबर कितना है, यहां पर अब x है, मतलब यहां पर 1 का गुणांक है, इसलिए a2 का मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और b2 का मान कितना हो जाएगा ऋण 5 और c2 का मान कितना हो जाएगा, c2 बराबर ऋण 3, ठीक है। तो इस तरह से हम इनके मान अलग अलग निकाल लेते हैं पहले तुलना करके। अब समीकरण निकाय हल करने का प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। तो समीकरण हल करने का प्रतिबंध अभी जैसा हमने निकाला था एक प्रतिबंध समीकरण निकाय को हल करने के लिए, क्या आएगा समीकरण निकाय हल करने का प्रतिबंध है क्योंकि x अपान, अब x अपान जब लेते हैं तो इसको छुपाते हैं x वाले भाग को और ये आएगा b1c2। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके हल करेंगे। b1c2 माइनस c1b2 इज इक्वल टू y अपान y के लिए क्या लेंगे, इसको छुपाए तो ये c1a2, हमेशा ऊपर से ही पहला नंबर लेना है, c1a2 माइनस अब क्या आएगा a1c2 अब बराबर अचर गुणांक के लिए तो -1 अपान, इसको छुपाएंगे तो a1b2 माइनस a1b2 हो गया, उसके बाद b1a2। इस तरह से हमने प्रतिबंध रख दिया। अब इस प्रतिबंध में इन मानों को तो यहां ज्यों का त्यों रखेंगे। तो इसलिए
क्या आ जाएगा, यहां ले लेते हैं, इसलिए x अपान b1, b1 का मान कितना है 3 गुणित c2, c2 का मान देखिए कितना है ऋण 3 ऋण c1, c1 का मान कितना है 7 गुणित b2, b2 का मान है ऋण 5। उसी तरह से y के लिए लेंगे, y में c1 का मान कितना है 7, a2 का मान कितना है हमारे पास 1 माइनस a1 का मान कितना है हमारे पास में 2 गुणित c2 का मान कितना है हमारे पास में ऋण 3। ठीक है छात्रों, फिर ऋण 1/, ऋण 1/, के लिए लेंगे तो a1 का मान कितना है हमारे पास, a1 का मान 2 गुणित b2 का मान कितना है हमारे पास ऋण 5, ऋण b1 का मान कितना है हमारे पास 3 गुणित और a2 का मान कितना है हमारे पास 1। तो इस तरह से हम पहले प्रतिबंध लिखेंगे और फिर प्रतिबंध में ज्यों का त्यों मान भर देते हैं। अब इसके बाद इंप्लाइज दैट गुणा कर दीजिए इन पदों का, 3 का गुणा ऋण 3 से हुआ ऋण 9, ऋण का गुणा ऋण से धन हो जाएगा, और 7 का गुणा 5 से 7 5 35 हो गया, बराबर y बटे कितना आ जाएगा 7 एकम 7, फिर ऋण 2 का गुणा ऋण से हुआ तो धन, ऋण का गुणा ऋण से हुआ तो धन, और 2 का गुणा 3 से 2 तिया 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से ऋण 1 के लिए देखिए 2 पंचे 10 है ना ऋण 10, और फिर ऋण 3 का गुणा 1 से ऋण 3 एकम 3 हो गया। इसके पश्चात देखिए x अपान, अब ऋण 9 और धन 35 कितना होगा, ऋण 9 धन 35, मतलब 35 में से 9 घटेगा, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा 26 बचेगा, कितना बच जाएगा ये धन 26, ऋण 26 की धन 26, धन 26 बचेगा। चलिए y बटे कितना आ जाएगा 7 और 6 13 आ जाएगा, ठीक है। ऋण 1 बटे कितना आ जाएगा ऋण 10 और ऋण 3 तो ऋण 13 आ जाएगा। ये हो गया छात्रों, यहां तक हल हो गया, समझ गए पूरा। पहले आपको प्रतिबंध लिखना है, यहां से गुणांक के आधार पे, तिर्यक गुणांक के आधार पे, उसके बाद में मान रखना है, मान रखने के बाद में इनको गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद अगला स्टेज जोड़ना घटाना करके आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक चर के साथ में अचर पद को बराबर में रखना है। तो अब देखिए आप, ठीक है, ये चाहे तो आप इसको काट सकते हैं, ऋण से ऋण कट गया है, धन हो गया, ये 1/13 हो गया। अब आप इस 1/13 को इन दोनों के साथ में रखना है, तो x बटे कितना आ जाएगा 26 बराबर 1/13, तथा चलो तथा लिख सकते हैं y/13 बराबर 1/13। तिर्यक गुणा में ले जा लो ये 26 को इधर, ये 13 को इधर, तो अब क्या आ जाएगा x बराबर, ये 26 यहां चले जाएगा तिर्यक गुणा होकर के, तो ये कितना आ जाएगा 26/13, तथा y बराबर कितना आ जाएगा 13 इधर चले गया, तो 13/13
अब 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13 हो गया। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। तो छात्रों ये देख लिया कि इस तरह से हम x और y के मान वज्र गुणन विधि के माध्यम से या प्रतिबंध के आधार पर निकाल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा इसका आंसर, अतः ठीक है, दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय के हल x बराबर 2 और तथा y बराबर 1 होंगे। इस तरह से आप उसका उत्तर लिखेंगे। तो आशा है कि आपको समीकरण हल करने की वज्र गुणन विधि से जो प्रश्न को हल करने का या समीकरण निकाय के हल ज्ञात करने का तरीका पसंद आया होगा। काफ़ी आराम से और बहुत ही धीमी गति से हम एक एक चीज़ को स्पष्ट रूप से समझाने का हमने प्रयास किया है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।